विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। दोनों दल रणनीति के हिसाब से अपने रोड मैप पर आगे बढ़ रहे हैं। आखिर किसकी क्या तैयारियां हैं और क्या रणनीति है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। विधानसभा चुनाव की तैयारी, किसकी रणनीति कितनी भारी। विधानसभा चुनाव के लिए अब कुछ महीने बाकी रह गए हैं। ऐसे में बीजेपी कांग्रेस दोनों दलों की तैयारी भी तेज हो गई है। आपको बताते हैं कि आखिर कौन क्या कर रहा है और किसकी रणनीति कितनी कारगर मानी जा रही है। तो सबसे पहले बात बीजेपी की। तो बीजेपी हारी हुई सीटों पर माइक्रो लेवल की तैयारी में जुटी है। इन सीटों पर अब प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव और वीडी शर्मा सीधी नजर रखेंगे। कहा तो ये भी जा रहा है कि ये दोनों नेता सभी सीटों का दौरा भी करेंगे। जानकारी के मुताबिक बीजेपी ने वोट बैंक और एरिया आधारित टारगेट तय किया है। हारी हुई 103 सीटों पर ज्यादा ध्यान रहेगा। जहां पहले भीतरघात हुआ था, वहां ज्यादा फोकस रहेगा। इन सीटों के लिए खास अभियान चलेगा। बीजेपी ने 3 कड़ियों को जीत का मूल मंत्र बनाया है। पहला, प्रदेश भर में ताबड़तोड़ दौरे होंगे। 6 महीने में सभी सीटें कवर होंगी। बाद में बड़े नेताओं की कैंपेनिंग शुरू होगी। दूसरा ये कि हारने वाली सीटों पर समन्वय ज्यादा रहेगा। ये सभी सीटें प्राथमिकता में रहेंगी। बूथ लेवल पर युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। युवाओं को जोड़ने के लिए अभियान चलेगा। अब बात करें कांग्रेस की तो कमजोर सीटों पर ज्यादा ध्यान होगा। फीडबैक से जमीनी हालात की जानकारी ली जाएगी। जिताऊ उम्मीदवारों की तलाश होगी। मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में प्रदेश में सियासी सक्रियता और बढ़ने वाली है। हम एक बड़े लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं। हमारा लक्ष्य है राष्ट्र का निर्माण और भारत को परम वैभव तक ले जाना, विश्व गुरु बनाने का लक्ष्य है। और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार नीचे काम कर रहे हैं। सरकार की योजना जनता तक पहुंचा रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, जिससे जनता को लाभ मिले। और भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। हमारा नेतृत्व वो एकजुट है, प्रदेश हमारा एकजुट है। और जहाँ कहीं थोड़ी बहुत ऊपर पर नीचे की बातें हो रही हैं, वो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में उनका भी निराकरण हो जाएगा। तो आज कांग्रेस के अंदर मुझे कोई गुटबाजी नज़र कतई नहीं आ रही, खासतौर से मध्य प्रदेश में भी। तो मैं समझता हूँ आने वाले चुनाव में हमारे नीचे स्तर तक के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है और कई जगह प्रशिक्षण चल रहा है। तो मैं समझता हूं कि हमारे नीचे तक के कार्यकर्ता चुनाव के लिए तैयारी में है। चुनावी तैयारी चाहे जो भी हो, लेकिन इस बात से पार्टियां इनकार नहीं कर सकती हैं कि अपनों को साधना ही उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि बीजेपी में सिंधिया और उनके समर्थकों के आने से मूल नेताओं की समीकरण बिगड़े हैं। ऐसे में अगर टिकट में उनकी सहमति नहीं रही तो भीतरघात को रोकना बड़ी चुनौती होगी। यही स्थिति कांग्रेस में है। यहाँ तो दिग्गजों में एक मत ही नहीं है। यानी दोनों दलों को बाहर से ज्यादा पहले घर को मजबूत करना होगा। मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव के लिए अब 1 साल से भी कम समय बचा है और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के बीच बड़ी कांटे की टक्कर होगी, इसकी तो संभावना पूरी है। अब इसमें यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास आज लगभग 31 सीटें हैं जो कांग्रेस से अधिक हैं, परंतु उनकी रणनीति जो है वो ये है कि जो हारी हुई सीट थी उसको कैसे वो लोग फिर वापस जीत सकें। और दूसरा ये है कि हर पार्टी में, चाहे कांग्रेस हो भारतीय जनता पार्टी में, इसमें जब टिकट वितरण होगा तो बगावत करने वाले बहुत से कैंडिडेट होंगे। विधानसभा के गणित पर गौर करें तो बीजेपी के पास 127 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 96 सीटें हैं। 4 सीटों पर निर्दलियों का कब्जा है, 2 सीटों पर बीएसपी का कब्जा है, जबकि 1 सीट एसपी के पास है।
खास बात यह है कि 2018 में वोट प्रतिशत का अंतर बेहद कम था, इसलिए सीटों का अंतर भी ज्यादा नहीं था। इसलिए इस बार दोनों पार्टियों ने ये तय किया है कि हर हाल में 10% वोट का गैप रखा जाए, लेकिन ये तभी होगा जब 51% से ज्यादा वोट आए। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों में विधानसभा चुनाव 2023 से पहले गुटबाजी खत्म करने की चर्चा हो रही है। हालांकि इस बार की गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा नजर आ रही है, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव में पार्टी अपने ही नेताओं की नाराजगी वजह से कई सीटें हार गई। अब विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से दोनों ही दलों के वरिष्ठ नेतृत्व के सामने गुटबाजी खत्म करना बड़ी चुनौती बन गया है। ज्यादातर चुनाव में ये देखा गया है कि नेताओं के मन की नहीं होती तो वे अपने ही पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ दूसरा प्रत्याशी खड़ा करवा देते हैं, जिसकी वजह से कहीं कहीं प्रत्याशियों को हार का सामना करना पड़ता है। अब देखते हैं कौन सा दल गुटबाजी खत्म करके अपने संगठन को मजबूत बनाकर चुनाव मैदान में कूदता है। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट। अब इसमें खबर तो यह है कि एक दूसरे की गढ़ पर सबकी नजरें हैं। जो जितनी सेंधमारी करेगा उसका पलड़ा उतना ही भारी रहेगा।